हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल बायोग्राफी एंड लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी महिला शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हुई थी और हॉस्पिटल में ICU में एडमिट थी। लेकिन वो कोविड से लड़ ना पाई और उनका निधन कोविड से हो गया। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मिलेनियन जैसे कई अलग नामों से बुलाते थे। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला भारतीय सिंगर लता मंगेशकर के बारे में, जिनके गाने हम लोगों ने तो कभी न कभी सुने ही होंगे। हालांकि लता मंगेशकर को हम लोग एक सिंगर के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी सफलता के पीछे का मेहनत और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट पॉपुलर ऑफ द ऑल टाइम सिंगर के रूप में गिनी जाने वाली लता मंगेशकर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की पूरे देश की आवाज बनी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लता मंगेशकर के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो आती रहती है, आपको ऐसी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। और बात करते हैं उनके पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे। और बात करते हैं उनकी माँ के बारे में, तो उनकी माँ का नाम शिवंती मंगेशकर था। और दोस्तों आपको बता दूं, लता मंगेशकर का नाम पहले तो हेमा रखा गया था, लेकिन आगे चलकर उनके पिता ने अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। और लता जब 5 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के लिए एक बतौर एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लता ने बचपन में ही अपने स्कूल के समय से ही गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि घर पे वो अपने पिता से संगीत सीखती थी और स्कूल में जाकर बच्चों को संगीत सिखाया करती थी। लेकिन एक दिन इनके टीचर ने इसके लिए उन्हें काफी फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और अक्सर अपने पिता के शिष्यों को उनके सुर पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। ये सब देखकर उनके पिता जान चुके थे कि लता एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी और वो अपनी पुत्री को किसी हीरे से कम नहीं मानते थे। और फिर उन्होंने अपनी लता को अच्छे से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। और लता मंगेशकर जब 13 वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। और इस टाइम पे उनके परिवार पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और अपने पिता के देहांत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेवारी लता के ऊपर आ गई थी, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और इस मुश्किल समय में लता के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उनके काफ़ी मदद की और उन्होंने ही लता को एक सिंगर के रूप में सफ़र स्टार्ट करने में मदद की। और पहली बार लता ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था, लेकिन अफसोस वो इनका गाना नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी लता मंगेशकर ने निराश न होकर अपनी प्रयास को जारी रखा। और फिर 1942 में उनकी एक मंगलवार मराठी मूवी में उनका गाना आया और अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया था, जिस गाने का बोल था माता एक सपूत की दुनिया बादल दे तू। फिर जब लता मंगेशकर को ये लगने लगा कि वो इस फील्ड में काफ़ी आगे जा सकती हैं, तो फिर क्या था, 1945 में वो पूरी तरह से मुंबई में शिफ्ट हो गई। और फिर यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई और आगे मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने उनके लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने ही लता को शशाधर मुखर्जी नाम के प्रोड्यूसर से मिलाया, जिन्होंने लता की आवाज़ को ये कहकर ठुकरा दिया कि उनकी आवाज़ काफ़ी पतली है। और इनके ये कहने पर गुलाम हैदर काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में ही कहा, मुखर्जी साहब आप देख लेना, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स
लता के पैरों में गिरकर उनसे उनके गाने में गाने की भीख मांगेंगे। और लता मंगेशकर को अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में, जब उन्होंने मजदूर फिल्म का एक गाना गाया जिनके बोल थे, दिल मेरा तोरा तूने कहीं का न छोड़ा। और ये गाना पूरे भारत भर में काफ़ी हिट साबित हुआ और अब सच में काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। और आगे चलकर लता ने शंकर, नौशाद अली, आर.डी. बर्मन, अमरनाथ, हुसैन और भगवत राम जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया और अपने आवाज़ से उन्होंने बहुत जल्द लोगों के दिल में जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ लता जी के दुश्मन भी काफ़ी बढ़ चुके थे और इसलिए 1962 में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ये पता लगा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था। और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आदमी उनका कुक था जो उन्हें खाना बनाकर खिलाया करता था, जो कि भागने में सफल रहा। हालांकि कुछ दिनों के रेस्ट के बाद लता मंगेशकर फिर से अच्छी हो गई थी और फिर 27 जनवरी 1963 को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई और ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। और कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहाँ पे बैठे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और आगे चलकर संगीत जगत में लता को योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और भारत रत्न जैसे बड़े बड़े सम्मान मिले। और ये सारे अवार्ड अपने आप में ही लता की एक सफलता की कहानी बताते हैं। और फिलहाल लता मंगेशकर अपने देश की वो महिला है जिनकी आवाज़ एक अलग ही सुकून देती है। दोस्तों, लता मंगेशकर की ये बायोग्राफी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।